नमस्कार, मैं समाचार टीवी ग्लोबल से हूँ, ब्रजेश दुबे, झारखंडी मझियाओं से। आइए आज ये महत्वपूर्ण विषय पर मैं परिचर्चा के लिए पहुँचा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज मजदूर के हित में जो काम हो रहे हैं, मैं मजदूर यूनियन में पहुँचा हुआ हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज प्रेस वार्ता में। आज हम लिए हुए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के और बिहार सिंह उर्फ रमाकांत सिंह, जो बिहार प्रगतिशील मजदूर यूनियन के संयोजक हैं। आइए आप सभी को मैं रूबरू कराने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो आज मजदूरों के जो समस्या हो रहा है, जो मजदूरों के जो समस्या आ रहा है आज के डेट में, उस समस्या के बारे में मैं रूबरू आप सबों को कराना चाहूंगा कि आखिर खामियां कहाँ पे है, क्या मजदूर हित में बात करने वाले क्या मजदूरों के लिए लड़ पा रहे हैं, या तो फिर मजदूर मुख्य दर्शक बने हुए हैं, या फिर मजदूर यूनियन या मजदूर दोनों के बात शायद कार्यालय में नहीं सुना जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी धान का फसल कट चुका है, धान बिक्री के लिए बिचौलिया लोग धान खरीद रहे हैं, धान क्रय केंद्र अभी तक खुला नहीं। नंबर 1, नंबर 2 कि अभी तक मझियां प्रखंड में गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके लिए मैं बात जाने माने बहुचर्चित समाज सेवी कहिए या यूं कहें कि मजदूरों के हित की बात करने वाले मजदूरों के संगठन का लीडर माननीय और बिहार सिंह उर्फ रमाकांत सिंह हम लोग के साथ हैं। आइए मैं महत्वपूर्ण विषय पर आप सबों को रूबरू कराता हूँ। को समाचार टीवी ग्लोबल हार्दिक स्वागत करता है। बहुत धन्यवाद आपका, जो आप समाचार ग्लोबल टीवी से आप मेरे पास में आए। हमको लगता है कि चैनल है प्रगति के आधार पर चल रहा है, ये मैं देखा हूँ, ये प्रगति के आधार पर चल रहा है। बशर्ते यहाँ पर एक चीज़ देखा हूँ कि सामयिकता तौर पर जैसे नियमता ये सक्रिय आप लोग हैं। विशेष करके मैं ये बात करना चाहता हूँ कि समाज के प्रति मैं सक्रिय भी हूँ, मेरा मजदूर सक्रिय भी है, चाहे वो मझिया हो, कांडी हो, बदिया हो। मैं अंतर्गत काम कर रहा हूँ, ये ध्यान रहे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर आप बैठे हुए मजदूर हित के लिए, सर जो धान के अभी फसल कट चुका है और सारे जगहों पे जहाँ भी मैं मझिया प्रखंड अंतर्गत किसानों के पास में घूमा, वहाँ तक हमें मजदूरों के पास ये पता चल रहा है कि यहाँ के किसान मजदूर जो हैं वो धान बेच नहीं पा रहे, बिचौलियों के हाथे औने पौने दाम में बेच रहे हैं, फैक्स नहीं खुल रहा है। सर यहाँ इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कहाँ तक सर बात आप किए जो कि मजदूर हित के समस्या का समाधान हो सके? देखिए, इसमें सरकार का कमी है और सरकार का जो NGO है वो महा गलती कर रहा है। सरकार तो गलती कर ही रहा है। ऐसे तो सरकार तो सरकार का काम है कि मैनेजमेंट करना, तो तुम लोग खरीदो, और NGO नहीं खरीद रहा है, ये महामुद्दे कर रहा है, यानी 3-5 करने का प्रयास कर रहा है। सर, क्या आपने कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड लेवल पर बात करने का कोशिश किया? सर देखिए, अभी तो नहीं किया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ बहुत जल्दी हम उनसे बात करूँगा। तो सर, सबसे बड़ी प्रमुख कारण है कि क्या ये बताया जाए कि अभी तक सर ये जो है, अगर मान लीजिए कि अभी धान का फसल कटले शायद 15 दिन से ओवर हो चुका है, जिसका खलिहान में भी था वो भी कट चुका है, कितने लोग बेच चुके। सर, क्या गेहूं कटने के बाद आप धान के बारे में बात करेंगे? नहीं, इससे पहले हमारे किसानों की सारी मेहनत का सफलतापूर्वक पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए मैं समाज से और हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि जितना जल्द बनता है पैसा आप जो उनको दे दें, ताकि किसान हमारा स्वाभिमान बन जाए और आगे बढ़ने की अक्सर। सर, पैसा कौन देगा सर? हाँ, पैसा देगा, सरकार देगी। जब हमारे किसान सरकार सर जब धान खरीद ही नहीं रही है तो फिर सरकार पैसा कहाँ से देगी? नहीं, ऐसा नहीं है।
सरकार धान खरीद रही है। सर आप एक भी फैक्स बताइए कि जहाँ पे आपका फैक्स खुला हुआ हो, जहाँ की मझिया प्रखंड के मजदूर, कांडी प्रखंड के मजदूर या बढ़िया प्रखंड के मजदूर वहाँ पे अपना धान को बिक्री कर सके। हाँ देखिए अभी मझियाओं में भी खुला हुआ है, अभी इसको तो हमारे सरकार नहीं, लेकिन खुला हुआ है। आप वहाँ जाकर के अपना। सर तो बिना जानकारी के आप कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पे खुला हुआ है? हाँ मैं जानता हूँ, जैसे सरकार का जो अलॉटमेंट है और सरकार के जो द्वारा चलाए गए NGO है, उसके मार्फत किसानों का धान खरीदाई हो रही है और लोग जमा भी कर रहे हैं। इस पर आपको विचार जी सर, तो हमारे दर्शक बंधुओं को, पूरे मजदूरों को ये चीज आपके मुख से, आपके द्वारा ही बता दिया गया कि कहाँ पे धान क्रय केंद्र खुला हुआ है, कि ताकि मेरे जितने भी दर्शक बंधु हैं देखने वाले, वो चीज समझ करके वहाँ जाकर अपने सरकारी रेट से और सरकारी फैक्स में धान को क्रय कर सके। मैं इसके जांच करके बहुत जल्दी आपको मैं बताऊंगा। जी ये बात लंबित पड़ गई, इसको यूं कहे कि ये बात लंबित पड़ गई, क्योंकि अभी सर जी को ये भी पता नहीं है कि कहाँ पे खुला हुआ है, पर खुला हुआ है इनके कथानुसार ना, ऐसे पता नहीं है। ऐसे हमारे मजदूर यूनियन के नेता हैं तो शायद इन्हें बहुत अच्छे तरीका से पता होना चाहिए था, पर अफसोस कि इस बात को इन्हें पता नहीं है। फिर भी मैं आगे की प्रक्रिया फिर जारी रखूंगा। आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा, दिखा देना चाहूंगा, आप लोग को रूबरू करवा देना चाहूंगा। थोड़ा सा पीछे मुझे आप बैक कैमरा घुमाइए, देखिए वो धान लेके गाड़ी आ रही है सर, वो किसी फैक्स का गाड़ी नहीं है। आप घुमाइए, आप कैमरा घुमाइए, वो देखिए आप लोग सामने देख सकते हैं, वो जो गाड़ी है वो सरकारी धान लेकर नहीं बल्कि प्राइवेट बिचौलिया के द्वारा धान लेके ये जा रहा है। चलिए कैमरा घुराइए इधर से, ये सामने आप लोग रूबरू करवा रहे थे आप लोग के इस मजदूर यूनियन से। अब मैं आगे आप लोग के बारे में आप कि सर, अब दूसरी बात आपसे मैं दूसरी तक, जो लोग अपने गेहूं का बुआई नहीं कर सके हैं, इसका क्या रीजन है सर? इसके बारे में कहाँ तक बात पहुंची? इसमें जो है कि हमारे सरकार का द्वारा चलाया गया NGO के मार्फत देखो सामग्री यहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ NGO सक्रिय नहीं हो पा रहा। सक्रिय नहीं हो पाने के कारण आज ये फेल हो रहा है। NGO के जितने पदाधिकारी हैं एक कटघरे के घेरे में हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम कब अपने समाजों को प्रति इसको दे दें ताकि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन NGO का खराब है, सरकार का NGO खराब है। सरकार तो सर हम बात करना चाहेंगे कि जो अभी गेहूं का बीज जो वितरण होगा वो NGO के द्वारा किया जाएगा। धान तो आपने बता दिया कि NGO के द्वारा लिया जा रहा है। हाँ। लेकिन गेहूं के NGO के द्वारा लिया जाएगा। जी हाँ NGO के द्वारा क्यों है? इसका जो है ना कि सरकार जो है कि आपको इसका निवेश करती है और इसका अध्ययन निकलता है। ऐसे तो हम क्या बताएं, आगे यदि बताएंगे हम तो हमारा बहुत आगे बढ़ जाएगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि मेरी समाज बढ़नी चाहिए, समाज के हमारे गरीब वर्ग उत्थान में आगे बढ़ना चाहिए और गरीबी हटनी चाहिए और समाज में गरीबी का माहौल होना चाहिए। इसके लिए मैं सक्रिय हूँ। आखिर इन्हें मजदूर यूनियन के नेता होते हुए भी इन्हें ये पता नहीं है कि फैक्स नहीं खुला है अभी तक, और खुला तो फिर कहाँ खुला इन्हें ये पता नहीं। अभी तक मजदूरों के भी गेहूं का फसल, गेहूं का बीज जो है वितरित नहीं किया गया प्रखंड स्तर के द्वारा। ये क्यों नहीं किया गया इसके बारे में भी ये अभी तक सुध लेने का कोई काम नहीं किया। आइए इनसे भेंट वार्ता था, जो हुआ टाल मटोल करते हुए इन्होंने जो बताया इसके बारे में हम समाचार टीवी के माध्यम से आप सबको दिखा रहे थे। धन्यवाद। आप सभी देख रहे थे समाचार टीवी।